6 दिसंबर 1956। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमज़ोर तबकों के संरक्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनका प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूट्राइटिस और अर्थराइटिस जैसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया के बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहब की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस तरह बिगड़ी हुई थी। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे पहले हम आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। राज्यसभा में आखिरी दिन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्रवाई में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब का कद का अंदाज़ा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकर राज्य शवासत में इसी बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहब के अनुसार भारत लौटने वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया था। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफ़र की थकान से निडाल हो रहे थे। दिल्ली में सांसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहब सांसद की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहब सांसद गए, राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का सांसद का आखिरी दौरा था। मुंबई में धर्म परिवर्तन समारोह की आयोजना बनाना। माई साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अम्बेडकर ने उन्हें जगाया और कॉफ़ी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहब और माई साहब ने कुछ बातें की। उस वक्त नानक चंद रत्तू वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 में मुंबई में धर्म परिवर्तन का एक समारोह का आयोजन हुआ था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहब मुंबई में भी नागपुर जैसे ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहब और माई साहब दोनों को शामिल होना था। नानक चंद रत्तू कौन थे? नानक चंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर ज़िले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहब से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहब के साए की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानक चंद ने बाबा साहब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहब की ज़िंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे थे। नानक चंद ने बाबा साहब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानक चंद ने बाबा साहब की याद में 2 किताबें भी लिखी थी। नानक चंद रातू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 दिसंबर 2002 को 80 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा साहब ने रत्तू से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा
ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सके। माई साहब जीवनी के अनुसार बाबा साहब की खराब सेहत को देखते हुए उन्होंने हवाई जहाज़ से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनकी मुंबई जाने की व्यवस्था करे। उसके बाद बाबा साहब काफ़ी देर तक नानक चंद रत्तू को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहब सोने चले गए और चूँकि रात बहुत हो चुकी थी तो नानक चंद रत्तू भी उनके बंगले में ही सो गए। बाबा साहब की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे। माई साहब आखिरी वक्त तक बाबा साहब के साथ ही थे। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके आखिरी इस वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ में ही चाय पी। इस बीच नानक चंद रत्तू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहब ने बाबा साहब को सुबह के रोज़मर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ता की टेबल पर ले आई। उसके बाद तीनों लोगों ने यानी बाबा साहब, माई साहब और डॉक्टर मालवंकर के साथ में ही नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गई। बाबा साहब और डॉक्टर मालवंकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। डॉक्टर मालवंकर कौन थे? डॉक्टर माधव मालवंकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवंकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे मशहूर थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माई साहब डॉक्टर मालवंकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थी। वही उनकी मुलाकात बाबा साहब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थी। बाबा साहब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गई। माई साहब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थी जब बाबा साहब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गई। डॉक्टर मालवंकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे, तो डॉक्टर मालवंकर भी माई साहब के साथ खरीदारी करने बाजार चले गए। चूँकि बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए, जिससे उनकी नींद में खलल ना पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवंकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे घर लौटे। उस वक्त बाबा साहब बेहद गुस्से में थे। बाबा साहब का गुस्सा। माई साहब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में किया है कि उन्होंने लिखा है, बाबा साहब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक ना हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है, बाबा साहब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस व्यक्ति तौर पर नाराज़ होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज़ वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराज़गी काफूर हो जाते थे। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहब के कमरे में गई। बाबा साहब ने कहा कि वो इंतज़ार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब बाबा साहब के लिए कॉफ़ी बनाने सीधे रसोई में चली गई। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही रहे
चंगदेव खिरमोड़े ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधि मंडल ने इच्छा जताई थी कि बाबा साहेब 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के बारे में बहस मुबाहिसा करे ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ। जब बाबा साहब जैन धर्मों के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवंकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसे ही माई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवंकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहब से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चंगदेव खिरमोड़े ने बाबा साहब की जीवनी में लिखा है, जब डॉक्टर मालवंकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहब से इजाज़त लेकर विदा ली। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगले रोज़ यानी 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बाबा साहब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती है कि जब बाबा साहब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वह बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके खाने के बाद माई साहब ने खाया। बाबा साहब माई साहब के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और एस.एम. जोशी और आचार्य अन्य के नखिया भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो सब उनके मेज पर रख दे। अपना काम ख़त्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गई और फिर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। जैसे कि माई साहब ने अपने आत्मकथा में लिखी है कि बाबा साहब को देर रात तक पढ़ने लिखने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रस्ताव में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने एस.एम. जोशी आचार्य प्रहलाद केशव अन्य के अलावा ब्राही सरकार के नाम चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के अलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह उनकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती है, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 ही लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवंकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवंकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को क्रोमामाइन का इंजेक्शन दे, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुई कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को उनको घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से
सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फ़ोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रत्तू ने सरकार के विभागों, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और आकाशवाणी केंद्र को भी फ़ोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। जंगल में आग की तरह फैली निधन की खबर। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के लिए 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। संगदेव खेर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सरनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब के अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार की और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उनके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई में बाबा साहेब के भूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बने।